बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों के, तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, दिया गया है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखने को कहा गया है। हमें कुछ संकेत भी मिले हैं। क्या संकेत मिले हैं? मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो हमें मानने को बोला गया है हम पहले वो मान लेते हैं। क्या मानने को बोला गया है? नोटबुक की कीमत x है, तो हमने नोटबुक की कीमत को कितना मान लिया? x मान लिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। कलम की कीमत y है, तो कलम की कीमत को हमने कितना मान लिया? y मान लिया। ये हमें मानने को बोला था तो हमने मान लिया। ठीक है, अब दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है? दोगुनी है, तो कलम की कीमत में हम दो का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब नोटबुक की कीमत कितनी दे रखी है? एक्स, तो नोटबुक की जगह कीमत की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स। और कलम की कीमत कितनी दे रखी है? वाई, तो कलम की कीमत की जगह हम क्या रख देंगे? वाई। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 2y। अब हम 2y, 2 गुणा y जो है उसको बाईं तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x ऋण 2y बराबर 0। ठीक है, तो यही दोनों जो है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो इसी तरह से हमें इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जितने भी समीकरण दिए हैं सभी समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, और उनमें a, b और c के मान भी ज्ञात करने हैं। तो हमें पहले भाग में दिया हुआ है 2 गुणा x धन 3 गुणा y बराबर 9.35 का बार। ठीक है, तो इसे हल करते हैं हम। तो जो हमें दिया गया वो हमने लिख लिया सबसे पहले। अब हमें इससे लिखना है ax धन b बाय धन c बराबर 0 के रूप में। तो हमने क्या किया? 9.3 धन 5 को जो है बाईं तरफ ले आए। 9.35 के बार को बाईं तरफ ले आएंगे। तो बाईं तरफ लाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या मिलेगा? हमें ऋण का चिन्ह मिलेगा। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? 2x धन 3y ऋण 9.35 का बार बराबर 0। ठीक है, तो बराबर 0 आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि अभी हमने इसे ax धन b बाय धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर दिया। तो हमारे पहले भाग का ये उत्तर है। ठीक है, अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं जिसमें हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो मान लिया कि ये हमारा समीकरण 1 है और ax धन b बाय धन c बराबर 0 को हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे हम दोनों समीकरणों की? x जो चर है उसके पदों की तुलना करेंगे कि x का गुणांक क्या है और y का गुणांक क्या है और जो है हमारा चर क्या है, इन अचर क्या है, अचर c जो है वो हमारा अचर है, अचर क्या है
जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमें ए बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स एक्स चर जो है उसके गुणांक की तुलना करते हैं। तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2x है, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, 2, ए बराबर मिल गया 2। अब हम y चर के गुणांक की तुलना करेंगे तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर है 3y, तो हमें b बराबर मिल गया 3। अब हम c जो अचर है, अचर राशि, उसकी तुलना करेंगे तो c बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ऋण के 9.35 का बार, ऋण के 9.35 का बार। और यही हमारा दूसरे भाग का उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें बाकी सभी को हल करना है, यही विधि से हमें सबको हल करना है। भाग 2, यहाँ पर हमें दिया गया समीकरण है x ऋण वाई बटा 5 ऋण 10 बराबर 0। तो हमें इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x को हम लिख सकते हैं एक गुणा x, तो वो x ही रहेगा। और y बटे 5 को हम लिखेंगे 1/5 गुणा y, 1/5 गुणा y। ठीक है, और ऋण के 10 को ऋण के 10 ही लिख दिया। तो यही हमारे पहले भाग का उत्तर है। इसको हमने ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिख दिया। अब हम भाग 2 के लिए जाते हैं, जिसमें हमें a b और c के मान ज्ञात करने हैं। तो इसे हमने मान लिया समीकरण 1। समीकरण 2 हमें पता है क्या होगा हमारा, ax धन by धन c बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। तो दोनों समीकरणों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना होगा, x से गुणांक की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है 1, तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1। उसी तरह समीकरण 2 में y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है माइनस के 1/5, तो b बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 1/5। और जो अचर राशि है वो क्या है दोनों समीकरणों में, पहले समीकरण में है, दूसरे समीकरण में है c और पहले समीकरण में है वो ऋण के 10। तो c बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ऋण के 10। यही हमारे दूसरे भाग का उत्तर होगा। भाग 3, यहाँ हमें समीकरण दिया है ऋण का 2x धन 3y बराबर 6। ठीक है, तो इसे हम पहले ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो जो दिया गया समीकरण है वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 6 है उसको हम बाईं तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें दाईं तरफ क्या लाना है, शून्य लाना है। दाईं तरफ हमें शून्य लाना है, तो 6 को हम ले आएंगे बाईं तरफ। जब 6 को बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 6। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, ऋण के 2x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण है वो हमारा किस रूप में हो गया, ax धन by धन c। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। समीकरण 2 हमें पता है, हम किसे मानेंगे, ax धन by धन c बराबर 0 को, जो क्या समीकरण 2। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो x के गुणांक की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है ऋण के 2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 2। समीकरण 2 में b का गुणांक है, y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3। उसी तरह समीकरण 2 में हमारा अचर राशि है c और समीकरण 1 में अचर राशि है ऋण के 6, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऋण के 6। यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा। भाग 4, यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है x बराबर 3y। ठीक है, तो इसे हमें सबसे पहले तो ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने दिया हुआ समीकरण लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3y को बाईं तरफ ले आएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऋण के 3y। तो ये हो जाएगा 1 गुणा x। ठीक है, क्योंकि x का गुणा 1 से करें तो x ही मिलेगा, ऋण के 3y। और फिर हमने धन का शून्य लिख दिया, क्योंकि हमें इसे ax धन by धन c के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई अचर राशि नहीं है, तो फिर हम धन शून्य से अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा, बराबर 0। ठीक है, तो यही हमारा हो गया पहले भाग का उत्तर, 1 गुणा x ऋण 3y धन 0 बराबर 0। इसे हमने व्यक्त कर दिया ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 है हमारा ax धन by धन c बराबर 0। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो
समीकरण 2 में x का गुणांक है 1 और समीकरण 1 में x का गुणांक है 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। समीकरण 2 में हमारा y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है ऋण के 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 3। समीकरण 2 में अचर राशि है c और समीकरण 1 में अचर राशि है 0, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। यही हमारा उत्तर है। भाग 5, यहाँ पर हमें समीकरण दिया हुआ है 2x बराबर ऋण के 5y। तो सबसे पहले हमें इसे ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। तो दिया हुआ समीकरण हमने लिख दिया। अब हम ऋण के 5y को बाईं तरफ ले आएंगे, क्योंकि दाईं तरफ हमें क्या चाहिए 0 चाहिए हमको। तो हम इसको बाईं तरफ ले आए तो क्या मिलेगा हमें 2x धन 5y, और कोई अचर राशि नहीं है तो हम इसे 0 से जोड़ देंगे। अगर कोई अचर राशि नहीं है समीकरण में तो हम उसमें 0 जोड़ सकते हैं, बराबर 0। तो ये हो गया हमारा ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो यही हमारा पहले भाग का उत्तर हो गया। अब भाग 2 के लिए इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 हमारा होगा ax धन by धन c बराबर 0, जो कि प्रश्न में ही दिया गया है। ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो x का गुणांक क्या है समीकरण 2 में a, और समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 2, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 2। y का गुणांक क्या है समीकरण 2 में b, समीकरण 1 में क्या है 5, तो b बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 5। अचर राशि क्या है समीकरण 2 में c और समीकरण 1 में अचर राशि क्या है 0, c बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 0। तो इस तरह हमने a b और c के मान ज्ञात किए। यही हमारा उत्तर है। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। भाग 6, यहाँ पर हमें समीकरण दिया है 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसे हमें प्रदर्शित करना है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। ये समीकरण दिया है। अगर हम इसमें जीरो गुणा y किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि 0 के ही। और अगर हम किसी भी समीकरण में 0 जोड़े या घटाएं तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने 0 गुणा y अर्थात 0 को जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें इसे किस रूप में प्रदर्शित करना था ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, तो हमें y को लाना था यहाँ पर, तो हमने y को 0 से गुणा करके यहाँ पर रख दिया। तो ये मिल गया हमें ax धन by धन c के रूप में। तो यही हमारे इस प्रश्न के भाग का उत्तर हुआ। अब हम भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या होगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है ax धन by धन c बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, तो a बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 3। समीकरण 2 में y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है 0, तो b बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 0। समीकरण 2 में अचर राशि है c और समीकरण 1 में अचर राशि है 2, तो c बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। भाग 7, यहाँ पे हमें समीकरण दिया है y ऋण 2 बराबर 0। तो इसे हमें ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x का पद नहीं है तो 0 गुणा x क्या होता है 0 या 0 ही होता है, तो हम इसको 0 गुणा x इसमें जोड़ देंगे। y माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया 0 गुणा x, क्योंकि 0 गुणा x या 0 गुणा x कितना होता है 0 ही होता है। धन y को हम लिख देंगे 1 गुणा y ऋण 2 बराबर 0। तो ये हमने व्यक्त कर दिया इसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। तो ये हमारे भाग 1 का उत्तर हो गया। अब भाग 2 की तरफ चलते हैं। तो यही हमारा समीकरण 1 हो गया।
समीकरण 2 ax धन by धन c बराबर 0, जो कि हमें दिया गया है प्रश्न में। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है a और समीकरण 1 में x का गुणांक है 0, तो a बराबर हमें प्राप्त होगा 0। समीकरण 2 में y का गुणांक है b और समीकरण 1 में y का गुणांक है 1, तो b बराबर हमें प्राप्त होगा a 1। अचर राशि है समीकरण 2 में c और समीकरण 1 में अचर राशि है ऋण के 2, तो c बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण के 2। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। भाग 8, इसमें हमें दिया हुआ है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। ठीक है, तो हमने लिख लिया 5 बराबर 2x। अब यहाँ पर y का पद नहीं है, तो हम 0 गुणा y बराबर कितना होता है 0 या 0। ठीक है, तो 0 गुणा y से जोड़ देंगे समीकरण को, और 2x को हम क्या कहाँ ले आते हैं बाईं तरफ, क्योंकि हमें दाईं तरफ क्या चाहिए 0 चाहिए। तो बाईं तरफ लाएंगे 2x को आ जाएगा ऋण के 2 गुणा x। फिर हमने देखा 0 गुणा y, जो हमने देखा था 0 के बराबर 0 के बराबर होता है, उसको हमने जोड़ दिया धन 5 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में। ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया। अब यही हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमें प्रश्न में दिया गया है ax धन by धन c बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो x का गुणांक समीकरण 2 में है a और समीकरण 1 में है ऋण के 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा ऋण के 2। y का गुणांक समीकरण 2 में है b और समीकरण 1 में है 0, तो b बराबर हमें कितना मिलेगा 0। अचर राशि क्या है समीकरण 2 में c और समीकरण 1 में 5, तो c बराबर कितना प्राप्त होगा 5। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये बहुत ही आसान विधि है, इस विधि से हम a b और c के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 की आप तुलना करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।